जिनको भी बुलाया जाएगा वो पावन मंच पर आएंगे। गुरुदेव भगवान को कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। मैं पत्रकार हूं, मैं जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? तो इंटरव्यू रद्द करने की बात करी गई। कहा गया कि जो सवाल हम आपको सौंपेंगे, यानी कि धीरेंद्र शास्त्री जी की टीम हमको सौंपेगी, वही सवाल शास्त्री जी से साक्षात्कार में किए जाएं। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। क्या लोगों का ये मानना ठीक है कि सिर्फ आप ही के यहाँ आके वो ठीक होंगे, या फिर डॉक्टरों के पास जाते रहना भी उतना ही जरूरी है? श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 56 में कहा गया है, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान परिस्थितियों में रहता है, समभाव रहता है, जो व्यक्ति ना ही किसी की निंदा करता है, ना किसी की प्रशंसा करता है, ना क्रोध करता है, ना प्रसन्न होता है, ऐसा संभावी व्यक्ति, ऐसा इंद्रजीत व्यक्ति ही सनातन में मुनि यानी कि साधु कहलाने के योग्य है। 26 वर्षीय जगत गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 22 वर्ष के एक पत्रकार के 2 सवालों से बौखला गया और विवश हो गया 80,000 के भक्तों के सामने बालाजी के आदेश से चलने वाले दरबार को रोककर अपने आप को सिद्ध करने के लिए। हम लोग मंच पर पहुंचे, मैंने इनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया तो मुझसे कहा गया कि जो सवाल आपको दिए जाएंगे आप वो पूछिएगा, हमारी ओर से जो सवाल दिए जाएं। मैंने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन जब दरबार चला तो मैंने बीच में दरबार को टोककर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को ये चुनौती दी कि जिस व्यक्ति को मैं सभागार में से उठा कर लाऊंगा आप उसका पर्चा बनाइएगा। चुनौती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं मंच पर गया और मैं वो हर एक चीज़ करता रहा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य था धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को भड़काना, इसको प्रोवोक करना, इतना प्रोवोक कर देना कि ये अपनी सुध बुध खो बैठे और सनातन के जिस आधार पर खुद को धर्म गुरु बताता है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, उसी आधार को खो गया। प्रेशर में था, 80,000 लोग मुझे देख रहे थे। इसके अलावा जो व्यवहार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चपाटों ने, चेलों ने मेरे साथ किया वो आप सबने देखा। मुझसे कहने लगा कान पकड़कर माफ़ी मांगी बालाजी से। मैंने बालाजी से माफ़ी मांगी। मुझसे कहा गया कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए मेरे को। ये पर्चा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे बना करके दिया। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एक और पाखंड, ये लाइन में मोजो स्टोरी, जिसका नाम भी वो सही से नहीं लिख पाया, मोजो स्कोप ही लिखा क्योंकि उनको पता नहीं था। जब मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैं लेके आऊँगा उसका पर्चा बनाइए, तो इस चैलेंज से बड़ी समझदारी से, बड़ी चालाकी से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुंह मोड़ लिया। जब मैंने मंच पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से कहा कि जिन लोगों को बुलाकर आप उनका उपचार यहाँ करते हैं, क्यों उन लोगों को आप ये नहीं बताते कि उनको दवा की भी ज़रूरत है, तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 80,000 के भक्त की संख्या के सामने मजबूर हो गया ये कहने को कि दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत है। यहाँ परेशान व्यक्ति आ सकते, चिंता न करें, दुआ और दवा और कृपा सबकी आवश्यकता है, दवा की भी आवश्यकता है। मेरी लड़ाई है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पाखंड के खिलाफ। मेरी लड़ाई है शुभ की माता के लिए, जो माँ अपने 7 साल 8 साल के बेटे को लेकर दर दर भटक रही है इस आस में कि बालाजी कृपा करेंगे और दरबार में मेरी अर्जी लग जाएगी और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये लड़ाई में आपको मेरा साथ देना होगा। ये मुहिम है मोजो स्टोरी की, जो आपको ये बात बताना चाहती है कि देश की संस्कृति, देश का सनातन धर्म कभी अंधविश्वास पर ना चला है, ना चलेगा, ना हम चलने देंगे।